दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका इस दूसरे टेस्ट मैच के 5वें और निर्णायक दिन की हाइलाइट्स में। 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो ऐसा लगा था मानो भारत इस मैच को ड्रॉ कर इतिहास के पन्नों में एक महान बचाव की मिसाल कायम कर लेगा। सुबह के पहले सेशन में साई सुदर्शन दीवार बनकर खड़े थे और ऋषभ पंत जडेजा ने थोड़ी सी उम्मीद जगाई थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट है ही ऐसा खेल जो पल भर में सब कुछ पलट देता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, भारत के हालात बुरे से बुरे होते चले गए। एक के बाद एक विकेट गिरते गए। जडेजा ने अकेले लड़ाई लड़ी और 50 ठोकी, लेकिन बाकी कोई साथ नहीं निभा सका। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका ने न सिर्फ मैच बल्कि पूरी सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप कर ली, और वो भी 408 रनों के विशाल अंतर से। ये भारत की घरेलू सरजमी पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी हारों में से एक बन गई। तो चलिए दोस्तों, आज के पूरे दिन के उस उतार चढ़ाव भरे खेल को विस्तार से देखते हैं और जानते हैं कि आखिर कहां और कैसे भारत की उम्मीदों का किला ढह गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको भी ये हार उतनी ही तकलीफ दे रही है जितनी हमें, तो एक दर्द भरा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। स्टंप की लाइन पर तेज गेंद डाली और साई सुदर्शन ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड से लगकर फाइन लेग की ओर भागी और 4 लेग बाएं रन मिले। भारत का स्कोर 31 रन हो गया और थोड़ी राहत की सांस चली, लेकिन सब जानते थे कि असली खतरा तो स्पिनर्स से था। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए व्यान मुल्डर, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। छठा ओवर फिर से मार्को यानसेन का, और इस बार कोई रन नहीं आया। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साइमन हार्मर, और जैसे ही हार्मर ने गेंद थामी, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानते थे कि अब खेल पलटने वाला है। हार्मर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। कुलदीप यादव ने आगे बढ़कर डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर भी वही लाइन और कुलदीप ने फिर डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर हार्मर ने थोड़ा टॉस किया और कुलदीप ने फिर से डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने हल्का टर्न लिया और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप की दिशा में गई। एडन मार्करम वहां मौजूद थे, लेकिन गेंद इतनी तेज थी कि मार्करम हल्के से लेट रिएक्ट हुए और गेंद उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। ड्रॉप कैच। कुलदीप यादव को जीवन दान मिला और वो 5 रन पर ही खेल रहे थे। कमेंट्री बॉक्स में कहा जा रहा था कि ये मौका था भारत को चौथे विकेट पर धकेलने का, लेकिन किस्मत भारत के साथ खड़ी थी। 8वें ओवर में फिर से मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए, लेकिन कोई रन नहीं। 9वें ओवर में हार्मर ने फिर गेंद डाली और इस बार कुलदीप ने सिंगल लिया। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 35 रन हो चुका था और अभी भी 8 विकेट बाकी थे, लेकिन रन रेट बहुत धीमा था, सिर्फ 1.9 का। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज और 12वें ओवर में हार्मर फिर आए और इस बार उन्होंने ऑफ स्टंप पर फुल गेंद डाली। कुलदीप यादव ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने टर्न नहीं लिया और सीधे मिडिल स्टंप को उड़ा दिया। कुलदीप यादव खेलते हुए 38 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल था। भारत को सुबह का पहला झटका लगा और स्कोर 40 रन पर 3 विकेट। 13वें ओवर में महाराज गेंदबाजी करते रहे और जुरेल ने संभल कर खेला। 14वें ओवर में हार्मर ने फिर गेंद डाली और पहली 2 गेंदें सुदर्शन ने डिफेंड की। तीसरी गेंद पर हार्मर ने फ्लाइट डाली और सुदर्शन ने आगे बढ़कर खेला। चौथी गेंद पर फिर वही, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हार्मर ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली और ध्रुव जुरेल ने डिफेंड करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद ने बाहर की ओर टर्न लिया और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा मार्करम के हाथों में चली गई। ध्रुव जुरेल डिफेंड करते हुए सिर्फ 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को दूसरा झटका, और वो भी एक ही ओवर में। हार्मर ने 2 विकेट चटकाए और भारत 42 रन पर 4 विकेट। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और मार्करम ने अपना 7वां कैच पूरा किया। अब क्रीज पर कप्तान ऋषभ पंत आए और पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, क्योंकि अब सारी उम्मीदें पंत पर टिकी थीं। 15वें ओवर में महाराज गेंदबाजी करते रहे और पंत ने पहली गेंद पर ही आगे बढ़कर डिफेंड किया। 16वें ओवर में हार्मर ने फिर गेंद डाली और पंत ने संभल कर खेला। 17वें ओवर में महाराज की तीसरी गेंद पर पंत ने बैकफुट पर जाकर कवर की दिशा में पंच किया और गेंद तेजी से भागी, लेकिन फील्डर ने रोक लिया। 18वें ओवर में हार्मर ने गेंद डाली और पंत ने सिंगल लिया। 19वें ओवर में केशव महाराज ने शॉर्ट गेंद डाली और ऋषभ पंत ने रॉक बैक करके कवर के ऊपर से शानदार पंच किया, लेकिन इस बार गेंद फील्डर के पास तक पहुंची और कोई रन नहीं। 20वें ओवर में हार्मर फिर आए और पंत ने डिफेंड किया। 21वें ओवर में महाराज की चौथी गेंद पर पंत ने आगे बढ़कर लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्की ऊंची रही और मिड ऑफ पर फील्डर ने कैच छोड़ दिया। नहीं, वो नो बॉल थी। हार्मर का पिछला ओवर नो बॉल निकला था और अब ये जीवनदान, लेकिन पंत ने फायदा नहीं उठाया। 22वें ओवर में हार्मर ने फिर गेंद डाली और इस बार पंत ने सिंगल लिया।
23वें ओवर में महाराज की दूसरी गेंद पर पंत ने बैकफुट पर जाकर कट किया और गेंद कवर के बीच से निकलकर बाउंड्री तक चली गई। पहला चौका पंत के बल्ले से और भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। स्टेडियम में थोड़ी सी तालियां बजीं और पंत ने हेलमेट उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। 24वें ओवर में हार्मर ने फिर गेंद डाली और सुदर्शन 131 गेंदों पर अभी भी 14 रन पर थे। 25वें ओवर में महाराज की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर डांस किया और मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर लगी और पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। भारत को थोड़ी ऑक्सीजन मिली और स्कोर 58 रन हो गया। 26वें ओवर में हार्मर ने फिर गेंद डाली और पंत ने सिंगल लिया। 27वें ओवर में महाराज की तीसरी गेंद पर पंत ने फिर आगे बढ़कर लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद टर्न हुई और बल्ले का किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गई, लेकिन कोई कैच नहीं। 28वें ओवर में हार्मर ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद डाली और साई सुदर्शन ने आगे बढ़कर डिफेंड किया, लेकिन गेंद तेजी से बाहर निकली और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप की ओर गई। मार्करम वहां थे, लेकिन इस बार वो लेट रिएक्ट हुए और गेंद उनके हाथ से छूट गई। दूसरा ड्रॉप कैच और वो भी सुदर्शन का। सुदर्शन अभी भी 14 रन पर थे और भारत को फिर जीवनदान मिला। 29वें ओवर में महाराज ने शॉर्ट गेंद डाली और पंत ने पुल करके सिंगल लिया। 30वें ओवर में हार्मर ने टॉस्ड अप डिलीवरी डाली और ऋषभ पंत ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने एक्स्ट्रा बाउंस लिया और बल्ले का स्प्लाइस लेकर हवा में उठ गई। मार्करम स्लिप में तेजी से दाएं से बाएं आए और शानदार कैच लपक लिया। ऋषभ पंत डिफेंड करते हुए 16 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल था। भारत 5 विकेट के नुकसान पर 58 रन। हार्मर ने अपना चौथा विकेट लिया और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। पंत पवेलियन लौटे और सिर झुकाए बैठ गए। अब क्रीज पर रविंद्र जडेजा आए और सबकी निगाहें उन पर टिकी थीं। 31वें ओवर में महाराज गेंदबाजी करते रहे और जडेजा ने संभल कर खेला। 32वें ओवर में हार्मर ने सुदर्शन को टेस्ट किया और सुदर्शन ने डिफेंड किया। 33वें ओवर में महाराज की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने आगे बढ़कर डिफेंड किया, लेकिन गेंद तेजी से बाहर निकली और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप की ओर गई। मार्करम फिर थे, लेकिन इस बार वो लेट थे और गेंद उनके हाथ से छूटकर बाउंड्री तक चली गई। 4 रन और सुदर्शन को फिर जीवनदान। अब सुदर्शन 18 रन पर पहुंच गए। 34वें ओवर में हार्मर ने जडेजा को टेस्ट किया और जडेजा ने डिफेंड किया। 35वें ओवर में महाराज ने फिर गेंद डाली और जडेजा ने सिंगल लिया। 36वें ओवर में हार्मर ने सुदर्शन को फुल गेंद डाली और सुदर्शन ने डिफेंड किया। 37वें ओवर में महाराज की चौथी गेंद पर जडेजा ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेला और गेंद बाउंड्री के पास जाकर रुकी, लेकिन 2 रन मिले। 38वें ओवर में हार्मर ने फिर गेंद डाली और कोई रन नहीं। 39वें ओवर में केशव महाराज ने फुल गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली और जडेजा ने आगे बढ़कर लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न नहीं हुई और बल्ले का किनारा लेकर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। गेंद स्टैंड्स में गई और जडेजा ने तलवार निकालकर सेलिब्रेशन किया। भारत का स्कोर 75 के पार पहुंच गया और थोड़ी उम्मीद जगी। 40वें ओवर में हार्मर ने फिर गेंद डाली और जडेजा 15 रन पर नाबाद थे। 41वें ओवर में महाराज ने सुदर्शन को टेस्ट किया और सुदर्शन ने डिफेंड किया। 42वें ओवर में हार्मर की पहली गेंद पर जडेजा ने फिर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और इस बार गेंद मिड विकेट के ऊपर से फिर छक्का। जडेजा 21 रन पर पहुंच गए, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा ने फिर वही शॉट खेला और इस बार गेंद मिड विकेट फील्डर के हाथ में चली गई। नहीं, वो छक्का था। नहीं, रुकिए, नहीं, वो छक्का ही था। 42वें ओवर की पहली गेंद पर में केशव महाराज की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया और भारत का स्कोर 87 रन पर पहुंच गया। लंच का समय हो चुका था और पहले सेशन में भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 87 रन बनाए थे। साई सुदर्शन 131 गेंदों पर 14 रन पर नाबाद थे और रविंद्र जडेजा 39 गेंदों पर 22 रन पर नाबाद थे। साइमन हार्मर ने 18.4 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे और दक्षिण अफ्रीका अभी भी पूरी तरह मैच पर काबिज थी। अभी भी 462 रन चाहिए थे और सिर्फ 5 विकेट बाकी थे। हार्मर की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर थी और जडेजा ने आगे बढ़कर डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर भी वही और जडेजा ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने डिफेंड किया, लेकिन गेंद ने हल्का टर्न लिया और पैड पर लग गई। कोई अपील नहीं। चौथी गेंद पर फिर सिंगल और अब जडेजा स्ट्राइक पर थे। 5वीं गेंद पर हार्मर ने टॉस्ड अप डिलीवरी डाली और जडेजा ने सीधे बॉलर के ऊपर से जोरदार शॉट खेला। गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में उड़ी और बाउंड्री के पार चली गई। 4 रन।
जडेजा अब 27 रन पर पहुंच गए थे और स्टेडियम में थोड़ी तालियां बजी। आखिरी गेंद पर सुदर्शन ने डिफेंड किया। 50वें ओवर में मुथुसामी फिर आए और पहली गेंद पर जडेजा ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद छोटी रही और कोई रन नहीं। दूसरी गेंद पर सिंगल। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने डिफेंड किया। चौथी गेंद पर फिर सिंगल। पांचवी गेंद पर जडेजा ने कवर ड्राइव लगाया, लेकिन फील्डर ने रोक लिया। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। भारत का स्कोर 93 रन हो गया था। 51वें ओवर में हार्मर ने फिर गेंद डाली और जडेजा ने सिंगल लिया। सुदर्शन अब 15 रन पर थे। 52वें ओवर में मुथुसामी की दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन पैड पर लग गई। कोई रन नहीं। कुछ ओवर शांत रहे और भारत धीरे धीरे 95 रन तक पहुंच गया। अब 47वें ओवर के बाद चाय का ब्रेक था, लेकिन सेशन जारी था। 47वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सीनुरन मुथुसामी और पहली गेंद पर जडेजा को फुल टॉस मिला, जो एक डीली गेंद थी। जडेजा ने वाइड मिड ऑफ के ऊपर से ड्रिल किया और गेंद तेजी से बाउंड्री तक पहुंच गई। 4 रन और जडेजा 31 रन पर पहुंच गए। स्टेडियम में भारतीय फैंस ने तालियां बजाईं। दूसरी गेंद पर जडेजा ने फिर डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर सिंगल। चौथी गेंद पर सुदर्शन ने डिफेंड किया, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ पर रखी गई और सुदर्शन ने आगे बढ़कर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी रही और बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर स्लिप की दिशा में उड़ गई। एडन मार्करम वहां खड़े थे और उन्होंने तेजी से झुककर शानदार कैच लपक लिया। साई सुदर्शन ड्राइव खेलते हुए 139 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल था। भारत को छठा झटका लगा और स्कोर 95 रन पर 6 विकेट। सुदर्शन पवेलियन लौटे और उनका चेहरा निराशा से भरा था। मार्करम ने अपना 8वां कैच लिया और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी खुशी से उछल पड़े। अब क्रीज पर वॉशिंगटन सुंदर आए, जो निचले क्रम में कुछ रन बनाने के लिए जाने जाते थे। 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और पहली गेंद पर सुंदर ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर पैड पर लगी, लेकिन कोई अपील नहीं। तीसरी गेंद पर फिर डिफेंड। चौथी गेंद पर यानसेन ने पैड्स पर ड्रिफ्टिंग गेंद डाली और सुंदर ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़कर बाउंड्री तक पहुंच गई। 4 रन और सुंदर ऑफ द मार्क हो गए। भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया और थोड़ी राहत मिली। 5वीं गेंद पर डिफेंड। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। जडेजा अब 32 रन पर नाबाद थे। 49वें ओवर में मुथुसामी फिर आए, लेकिन कोई रन नहीं। 50वें ओवर में यानसेन ने शॉर्ट गेंद डाली और जडेजा ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर खेल गया। कोई रन नहीं। कुछ ओवर बीत गए और भारत 105 रन तक पहुंचा। 56वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साइमन हार्मर और पहली गेंद पर जडेजा को टॉस्ड अप डिलीवरी मिली। जडेजा ने बॉलर के ऊपर से ठंप किया और गेंद डाउन द ग्राउंड बाउंड्री तक चली गई। 4 रन। जडेजा अब 46 रन पर थे और उनका आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। दूसरी गेंद पर सिंगल। तीसरी गेंद पर सुंदर ने डिफेंड किया। चौथी गेंद पर फिर सिंगल। 5वीं गेंद पर जडेजा ने कट शॉट खेला, लेकिन फील्डर ने रोक लिया। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। 50वें ओवर में केशव महाराज गेंदबाजी करने आए और जडेजा ने सिंगल लिया। 68वें ओवर में मुथुसामी की फुल गेंद पर जडेजा ने स्वीप शॉट खेला और गेंद फाइन लेग की बाउंड्री तक पहुंच गई। 4 रन। जडेजा 41 रन पर पहुंच गए। स्टेडियम में थोड़ा शोर मच गया। दूसरी गेंद पर सिंगल। तीसरी गेंद पर सुंदर ने डिफेंड किया। चौथी गेंद पर फिर सिंगल। 5वीं गेंद पर जडेजा ने डिफेंड किया। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। भारत का स्कोर 110 रन हो गया था। 59वें ओवर में महाराज ने सुंदर को फुल गेंद डाली और सुंदर ने पैडल स्वीप खेला। गेंद फाइन लेग की बाउंड्री तक चली गई। 4 रन। सुंदर 5 रन पर पहुंच गए। दूसरी गेंद पर सिंगल। तीसरी गेंद पर जडेजा ने ड्राइव लगाया, लेकिन कोई रन नहीं। चौथी गेंद पर सिंगल। 5वीं गेंद पर सुंदर ने डिफेंड किया। आखिरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया। 60वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साइमन हार्मर और पहली गेंद पर जडेजा को फिर टॉस्ड अप मिली। जडेजा ने ठंप किया, लेकिन लॉन्ग ऑफ फील्डर ने रोक लिया। 4 रन नहीं, सिर्फ 2 रन। नहीं, वो 4 रन ही थे। हार्मर की चौथी गेंद शार्प ऑफ ब्रेक थी, ऑफ स्टंप के बाहर और थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस के साथ। वॉशिंगटन सुंदर ने पोक करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद स्लिप की दिशा में उड़ी। एडन मार्करम ने तेजी से डाइव लगाकर कैच लपक लिया। वॉशिंगटन सुंदर पोक करते हुए 44 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे। भारत को 7वां झटका लगा और स्कोर 130 रन पर 7 विकेट। हार्मर ने अपना 5वां विकेट लिया और पूरा दक्षिण अफ्रीकी खेमा खुशी से झूम उठा। मार्करम ने अपना 9वां कैच लिया, जो मैच का रिकॉर्ड बन गया। सुंदर पवेलियन लौटे और जडेजा अब 45 रन पर नाबाद थे।
अब क्रीज पर नीतीश कुमार रेड्डी आए जो निचले क्रम में कुछ आक्रामकता ला सकते थे। 61वें ओवर में महाराज गेंदबाजी करते रहे और रेड्डी ने पहली 2 गेंदें डिफेंड की। तीसरी गेंद पर हार्मर आए लेकिन ओवर पूरा नहीं। 61वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साइमन हार्मर और पहली गेंद पर रेड्डी को रफ से रिवर्स स्वीप खेलने का मौका मिला, लेकिन गेंद ने मिसबिहेव किया और ग्लव्स पर लगकर विकेटकीपर काइल वेरेने के हाथों में चली गई। नीतीश कुमार रेड्डी रिवर्स स्वीप खेलते हुए सिर्फ 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई चौका या छक्का नहीं था। भारत को 8वां झटका और स्कोर 130 रन पर 8 विकेट। हार्मर ने अपना 6ठा विकेट लिया और अब सिर्फ 2 विकेट बाकी थे। दक्षिण अफ्रीका की जीत नजदीक आ गई थी। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस चिल्ला रहे थे। अब क्रीज पर जसप्रीत बुमराह आए जो बल्लेबाजी में कमजोर माने जाते थे। 62वें ओवर में महाराज ने गेंद डाली और बुमराह ने डिफेंड किया। जडेजा अब 46 रन पर थे। 63वें ओवर में हार्मर ने जडेजा को सिंगल दिया। 67 ओवर के बाद 37 ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज और पहली गेंद पर जडेजा ने 4 रन लिए। दूसरी गेंद पर सिंगल, लेकिन तीसरी गेंद पर जडेजा ने चार्ज किया और महाराज ने चतुराई से लेंथ बैक खींच ली ऑफ स्टंप के बाहर। जडेजा वाइल्ड स्लॉग अक्रॉस द लाइन खेलने गए लेकिन पिच पर नहीं पहुंचे और मिस हो गए। वेरेने ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। रविंद्र जडेजा चार्ज करते हुए 87 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। जडेजा ने अपनी 50 पूरी की थी, लेकिन अब भारत 140 रन पर 9 विकेट। महाराज ने अपना दूसरा विकेट लिया और जडेजा की जर्सी पर धूल साफ दिख रही थी। कोच गौतम गंभीर डगआउट में खड़े होकर देखते रहे। अब आखिरी बल्लेबाज मोहम्मद सिराज क्रीज पर आए। 63वें ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने डिफेंड किया। 5वीं गेंद पर फिर डिफेंड। आखिरी गेंद पर महाराज ने फुल गेंद डाली और सिराज ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर लगी और हवा में उड़ गई। मार्को यानसेन बैकवर्ड रनिंग करते हुए एक हाथ से ब्लाइंडर कैच लपक लिया। मोहम्मद सिराज डिफेंड करते हुए सिर्फ 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई चौका या छक्का नहीं था। भारत ऑल आउट 140 रन पर। दक्षिण अफ्रीका ने 408 रनों से ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली और सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया जबकि दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कप्तान टेम्बा बावुमा ने मुस्कुराते हुए ट्रॉफी उठाई और मार्को यानसेन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। हार्मर ने 23 ओवर में 37 रन देकर 6 विकेट लिए, जो मैच का हाईलाइट था। भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के सपने पर पानी फिर गया और सोशल मीडिया पर निराशा की लहर दौड़ गई। जडेजा ने 54 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज नाकाम रहे। क्या ये हार भारत के लिए सबक बनेगी या फिर अगली सीरीज में वापसी करेंगे? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।